और राजगीर में आज हुंकार भरेंगे चिराग पासवान। एलजेपी-आर की ओर से बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन रखा गया है। इस समागम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का भी दावा किया जा रहा है। तो एलजेपी की ओर से आज बहुजन भीम संकल्प महासमागम का आयोजन किया गया और समागम में जो है कई लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। चुनावी वर्ष है और ऐसे में 2 से 3 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और माहौल बनाने की पूरी कोशिश एलजेपी-आर के तरफ से। तो समागम को लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। राजगीर में आज हुंकार भरेंगे चिराग पासवान। उनकी रैली आज होने वाली है और ये दावा किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं उनके इस समागम स्थल पर पहुंचेंगे और चिराग पासवान आज संबोधन करेंगे। राजगीर में आज हुंकार भरेंगे चिराग पासवान और उसी को लेकर बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नीरज, राजगीर में आज हुंकार भरेंगे चिराग पासवान, क्या मकसद होगा? चुनावी चूंकि समय नजदीक है तो क्या ये मानकर चले एलजेपी-आर की ये पूरी तैयारी और रणनीति के तहत इस समागम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, बहुजन भीम संकल्प का आयोजन राजगीर में किया गया है और चिराग पासवान वहां से अपने जनता को साधने की कोशिश करेंगे। और देखिए कि लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं हमारे साथ शशि जी, और काफी भीड़ के साथ देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता है, जो सिपाही हैं लोजपा रामविलास के, वो सभी लोग आज राजगीर को भरने की कोशिश करेंगे। आप भी यहाँ से काफी संख्या में लोगों को लेकर के जा रहे हैं। चिराग पासवान हुंकार बने, क्या मैसेज देंगे जनता के बीच? देखिए, आज जो बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन जो राजगीर में होने जा रहा है, जिसका संबोधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी करेंगे, ये समागम एक कहिए कि एक उत्सव का आज दिन है, उत्सव का अवसर है। काफ़ी संख्या में लोग राजगीर में जुड़ रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सारे पत्रकार बंधु भी हमारे साथ उपस्थित हैं और सब लोग की सहयोग भी बहुत मिल रही है। ये कहीं न कहीं हमारे चिराग पासवान जी का जो बिहार के अंदर तेज है, बिहार के जनता का जो प्यार है और ये पत्रकार बंधुओं का जो प्यार है, वो इस वक्त आपके नज़र के सामने दिख रहा है। कहा जा रहा है कि बहुजन भीम जो नाम रखा गया है, पिछड़ा अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक आज़ादी के बाद से बहुत सारे राजनीतिज्ञ बहुजनों को सिर्फ वोट लेकर छलावा करते चले आए हैं। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी इस वक्त बहुजन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके अलग अलग जाति में, जैसे कि आप जानते हैं रविदास हैं, दुसाध हैं, पासी हैं और भी कई जाति के लोग को अलग अलग टुकड़े में बांटकर उनसे फ़ायदा उठाती रही है सारी पार्टियां। वो इस समागम में सबको एकत्रित करके और एक आह्वान करना है कि आप लोग एकजुट होइए, बढ़ते हुए बिहार की सुविधाओं का हिस्सा लीजिए और आपकी भागीदारी कैसे मजबूत हो, आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर वहाँ चर्चा हमारे नेता करेंगे। क्या चर्चा ये मंच से नहीं ना होगा कि हाँ चिराग पासवान बिहार के सीएम होंगे? आरा में भी हम प्रोग्राम देखे थे, काफी भीड़ था और वहां से ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान सीएम बनने को लेकर के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। देखिए, हम कार्यकर्ता और बिहार की जन तो चाह ही रही है कि चिराग पासवान जी जल्दी से जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस वक्त हम सबके सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री वही रहेंगे और हम सब लोग साथ हैं उनके। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि आज चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से राजगीर में हुंकार भरा जाएगा और वहां से क्या मैसेज दिया जाएगा ये तो थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे पूरे बिहार से कहें तो राजगीर लोग पहुंच रहे हैं। जी नीरज यहाँ पर एक अहम सवाल यहाँ पर ये उठ रहा कि पहली रैली चिराग पासवान ने शाहबाद की धरती आरा में किया था। उस वक्त अकेले अपने दम पर उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया था और उन्होंने हुंकार भी भरा था और आज फिर से अकेले ही अपनी ही पार्टी एलजेपी-आर की ओर से राजगीर में हुंकार भरेंगे चिराग पासवान। क्या ये लगातार एक तरह से दबाव भी बनाने की कोशिश है और क्या लगता है कि क्योंकि चिराग पासवान की अगर पार्टी की बात की जाए एलजेपी-आर तो एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल है, ऐसे में खुद अकेले समागम करना, रैली करना, ये क्या संकेत दे रहा है?
निश्चित तौर पे आपने काफी अच्छा सवाल उठाया है कि शाहबाद की धरती से चिराग पासवान ने खुले मन से ऐलान किया कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हम एनडीए के पार्ट हैं। तो ऐसे में चलिए कि लोजपा रामविलास के जो प्रवक्ता हैं और चिराग पासवान के कदावर सिपाही हैं, वहां से आपको याद होगा कि 243 सीट को घोषणा किया था कि चुनाव मैं लड़ेंगे। आज भी अपने नेता की उस बात को दोहरा रहा हूं कि नेता का मेरा कद बिहार में इस कदर बढ़ चुका है कि हमारे नेता बिहार के 243 सीटों पर मजबूती के साथ हम कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं लगाया जाए कि वो एनडीए से अलग होकर काम कर रहे हैं, बल्कि हम एनडीए का हाथ मजबूत कर रहे हैं, साथ मजबूत कर रहे हैं। और चुनाव के बाद आप देखिएगा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता किस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम लोग बढ़ते हुए विकास में, विकसित बिहार में आगे अभी बहुत काम करने बाकी हैं, जो हमारी डबल इंजन की सरकार और एनडीए की गठबंधन में हम काम करेंगे। तो देखिए, थोड़ा वक्त और इंतजार करना होगा कि चिराग पासवान खुले मन से आज क्या घोषणा करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। इसको लेकर के एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं दावा करते हैं। ऐसे में आज चिराग पासवान क्या फिर से घोषणा कर सकते हैं कि 243 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये थोड़ी देर के बाद यानी कि 3 बजे लगभग ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया नीरज खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो नजरें टिकी रहेंगी चिराग पासवान के समागम पर और देखना यह भी अहम होगा कि आज खुले मन से क्या ऐलान करते हैं चिराग पासवान, देखना दिलचस्प होगा।